नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। रामायण के अनछुए पहलू एपिसोड 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रामायण के इस अनछुए पहलू का जब मैं सेगमेंट शुरू कर रही थी तो ही मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा उस पहलुओं को टच किया जाए रामायण के जो सभी को ज्ञात नहीं हो या सभी उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन जानना सब कोई चाहता है। तो इसलिए मैंने ये एपिसोड शुरू करा और सभी लोग बहुत मुझे अच्छे कमेंट भी दे रहे हैं, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामायण के जो अगले अनछुए पहलू जो हैं, जो उस किरदार की बात हो रही है उसको सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उस पर्टिकुलर किरदार की कुछ बातें हम आज डिस्कशन करेंगे। रामचंद्र जी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। और सभी के किरदार एक से बढ़कर एक थे। उनके बारे में क्या बताना, जो बोलते हैं सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। परंतु आज हम शत्रुघ्न के किरदार के बारे में जानकारी लेंगे और जानकारी देंगे। शत्रुघ्न जो थे, चारों भाइयों में सबसे छोटे सुमित्रा जी के बेटे थे। या कहिए हर जगह पर देखा गया है कि शत्रुघ्न लक्ष्मण के जस्ट मिरर इमेज थे। हाँ, उनके मिरर इमेज ही तो कहेंगे। जैसे लक्ष्मण अपने भाई राम के प्रति पूरे डिवोटी थे, वैसे ही ये अपने बड़े भाई भरत के प्रति पूरे डिवोटी थे और सुमित्रा के ही पुत्र थे। और सही में जैसे लक्ष्मण जी को क्रोध थोड़ा ज़्यादा आता था, तो इनको भी क्रोधित होना कई जगह पर हमारे जो वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और कई रामायण में उनको बताया गया है, क्योंकि ये भी गलत को बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए शायद जब मामा के घर से आए, भरत के मामा के घर से आए और उनको पता चला कि मंथरा ने ही माता कैकेयी को भड़काया है, तो हालांकि किसी ने मंथरा पे क्रोध नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्रोध किया था और उनको उन पे हाथ उठा करके कुबड़ तोड़ दी थी। तो इस तरीके का भी रामायण में वर्णन है इनके क्रोध का। और इनके क्रोध की वजह से ही जब वन में माँ सीता और राम से ये मिलने गए थे शत्रुघ्न जी, तो उन लोगों ने बोला था कि तुम क्रोध कम करना, और ताकि तीनों माताओं की और भ्राता भरत को आपको संभालना है। तो कई जगह इनका क्रोध का भी वर्णन किया गया है। इनको रिपुदमन के नाम से भी जाना जाता है शत्रुघ्न जी को। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि जब राम अपने पिता की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता वन को गमन हो गए थे, और भरत जो थे वो भी अपने भाई के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, और जब भाई चले गए तो बहुत दुखी हुए और उनका जो खड़ाऊं था वो लेके, चरण पादुका लेके उन्होंने सिंहासन पे रख दिया और उसके बाद वो नंदीग्राम चले गए। वो कभी भी राज सत्ता को भरत जी ने नहीं भोगा। उनका त्याग भी मतलब सर्वोपरि है, शायद कहीं कहीं राम से ऊपर भी उनका त्याग को बताया गया है। तो उस दौरान जब ये शत्रुघ्न जी थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई की देखभाल करते हुए, उनका मानसिक स्थिति को संभालते हुए इन्होंने माता और पूरे अयोध्या की इन्होंने हिफाजत की। एज ए चौकीदार, एज ए राजा, एज ए उसका केयर टेकर, हर तरीके से शत्रुघ्न ने दुश्मनों से रक्षा की। प्रजा को जिस चीज़ की जरूरत थी इन्होंने हर चीज़ उपलब्ध कराया। तो ऐसा होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, कुछ लोग बिल्कुल बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। तो शत्रुघ्न जी जो थे उन्होंने बिखरने की बजाय निखरना मंजूर किया, और इन्होंने सारे जो दशरथ जी का जो राजपाट था अयोध्या, वो इन्होंने उसको संभाला और किसी को भी ऐसा कहीं भी कमी नहीं होने दी कि जैसे राम राज या दशरथ
जी ने इसको नहीं संभाला हो। उसके बाद जब 14 साल के बाद ये वापस आए, जब राम जी आए, तब तक ये बहुत ही निपुण हो गए थे राजकाज में, ये पूरे बहुत निपुण हो गए थे शत्रुघ्न सिंह। तो एक बार क्या हुआ था कि रावण का ही भतीजा लवणासुर जो था वो मधुपुर में बहुत ही आतंक मचाए हुए था और पूरे ऋषि परेशान हो रखे थे। तो रावण ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भरत को न भेजकर, क्योंकि राम जी को पता था, अच्छे से पता था कि इन्हें राज चलाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजा कि तुम जाओ और वहाँ के जो राक्षसों का मतलब मार करके वहाँ शांति स्थापित करके वहाँ राज करो। उसके बाद उनके आज्ञा अनुसार शत्रुघ्न जी गए लवणासुर को मार करके, और उसके बाद वहाँ शांति स्थापित की। मधुपुर आज के युग में उसको मथुरा के नाम से जाना जाता है। तो शत्रुघ्न जो थे, मतलब राजकाज के साथ साथ अपना सारा जो भार काज जितना भी था उन्होंने संभाला। रामायण भाइयों के प्यार, प्रेम, त्याग की कहानी बताता है। जब भी ये युग शुरू होगा तो भाई का जो बनाया गया होगा वर्चस्व जो था, वो जरूर विपत्ति बांटने के लिए बनाया होगा कि कुछ भी विपत्ति हो भाई भाई मिलके बांट लेंगे और शांति से रहेंगे। परंतु धीरे धीरे कलयुग आया और पता नहीं किसने ऐसा इसमें बीज बो दिया, नफरत के बीज बो दिया कि विपत्ति बांटने, तो वो बात खत्म हो गई, बात संपत्ति बांटने तक आ गई। और ये बहुत ही नकारात्मकता हमारे जो समाज में, हमारे देश में, हमारी सृष्टि में फैल गई। एक बार फिर से हम सभी को वही रामायण उठा करके पढ़ना पड़ेगा, हमें रामायण की जानकारी लेनी पड़ेगी, हमें रामायण का त्याग और समर्पण अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी असल मायने में रामायण जो ग्रंथ है वो सुकलान होगा। शुक्रिया।